तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्त और मेरे साथियों, खुशामदीद है आपका, स्वागत है आपका, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टेस्ला बिहार बोर्ड पर। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर आपके बीच एक नए चैप्टर जिसे आप बिजली का खंबा या नज्म बहुत आसान थे पहले इसके नाम से जानते हैं और जिनके मुसन्निफ निदा फाजली साहब हैं। आज मैं आपके बीच दो नज्म लेकर हाजिर हूँ। दोनों के जो मुसन्निफ हैं, जो राइटर हैं, वो आपके निदा फाजली ही हैं। कौन है? निदा फाजली ही हैं। इसी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें वन शॉट वीडियो होगा जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही करेंगे। तो चलिए एक तरफ से देखते हैं। इससे पहले मैं आपको ये जो नज्म जो है, एक बिजली का खंबा, एक नज्म बहुत आसान थे पहले, इसका थोड़ा सा खुलासा आपको बता देता हूं ताकि जो आसानी हो जाए समझने में। बिजली का खंबा निदा फाजली का एक आजाद नज्म है। कैसा नज्म है? तो एक आजाद नज्म है और इस नज्म में शायर जो है साइंसी इजादात, साइंसी तरक्कियात की बातचीत करते हैं। साइंसी इजादात ने जो तरक्की की है उन पर रोशनी डालते हुए और साथ ही साथ उसकी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है कि साइंसी इजादात जो आज जो तरक्की की है, जहां एक तरफ इंसानों के लिए काबिल रश्क है, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानों की कदरों का जवाल भी एक हकीकत है ना। आज हमारे अंदर वो सारी चीजें नहीं रही, वो ज़हनी उसत नहीं रही जिसको हम सब लोग सोच कर करते थे, क्योंकि साइंसी इजादात ने इतनी तरक्की कर चुकी है कि हमारी वो सारी चीजों को छीन चुका है और हमारे अखलाकियात के अंदर बहुत सारी कमियां आ चुकी है। और एक दूसरा नज्म है, नज्म बहुत आसान थे पहले। ये जो है निदा फाजली की एक फिक्री और फलसफियाना नज्म है। एक फिक्री और फलसफियाना नज्म है। इस नज्म में शायर जो है बदलते हुए माहौल की तरफ इशारा किया है कि यहाँ जो नज्म पेश करते हैं शायर वगैरह, शायर लोग जो नज्म करते हैं, इस नज्म में पहले तो बहुत आसान होता था नज्म कहना, लेकिन जो है अब जो है नज्म को जो है इतना आसान बना दिया गया है कि जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर चाहते हैं लोग बोलना शुरू करते हैं, उसमें सियासत सारी चीजों को जो है लपेट सपेट देते हैं। इस वजह से ये दो चैप्टर है, एक एक करके देखते हैं। तो चलिए फिर आपके बोर्ड पर निदा फाजली आपके राइटर हैं, यानी आपके मुसन्निफ हैं इस चैप्टर का, और इन्होंने हमारे निसाब में दो नज्म लिखा है। एक नज्म है बिजली का खंबा क्या है, और दूसरा है नज्म बहुत आसान थे पहले। दोनों के बारे में आज आप लोग जानेंगे। तो बिजली का खंबा जो एक नज्म है, ये एक आजाद नज्म है। कैसी नज्म है मेरे बच्चों? तो ये आजाद नज्म है, लेकिन नज्म बहुत आसान थे पहले। ये भी एक नज्म है, लेकिन ये एक फिक्री और फलसफियाना नज्म है। चलिए, मुसन्निफ आपके निदा फाजली साहब हैं। पैदाइश जो है इनकी ग्वालियर में 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी को। कहां पे? ग्वालियर में। लेकिन बाय द वे कभी ग्वालियर की जगह आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर एक दो मरतबा इस तरह का देखा गया है, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है आपका वो ग्वालियर है। लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह मैंने तलाश किया तो वहां ग्वालियर की जगह दिल्ली दिया हुआ, लेकिन आप बुक में ग्वालियर है तो ग्वालियर याद रखिएगा। पैदाइश ग्वालियर में 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी को। वफात जो है इनकी 8 फरवरी 2016 ईस्वी को मुंबई में। वफात 8 फरवरी 2016 ईस्वी को मुंबई में। और तालीम जो इनकी उर्दू और हिंदी मजामीन में एमए किया। उर्दू और हिंदी मजामीन में इन्होंने क्या किया? एमए किया। फिर पेशा, इनका पेशा समझते हैं ना, मसरूफियत यानी काम। मसरूफियत यानी काम क्या है? तो सहाफत। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निदा फाजली ने कौन सा पेशा इख्तियार किया, निदा फाजली ने कौन सा काम इख्तियार किया। तो निदा फाजली जो है वो सहाफत का पेशा इख्तियार किया। किसकी? सहाफत का। उसके बाद जो है वो नगमा निगार। वो नगमा निगार, नगमा निगार बोले तो गाना वगैरह गाते थे, अच्छी है ना। ये जो इनकी सनफ है नगमा निगार, इनसे काफी उनसियत रखते थे। वो नगमा निगार और मुकालमा निगारी की हैसियत से फिल्मों में काम किया। किसमें काम किया? फिल्मों में। किसके? नगमा निगारी और मुकालमा निगारी की हैसियत से फिल्मों में भी निदा फाजली ने काम किया। चलिए फिर आगे देखते हैं। निदा फाजली के शायरी मजमुए है ना, जो उनका शेरी मजमुआ है वो आपको देखना है। नंबर 1 पे है लफ्जों का पुल। क्या है? लफ्जों का पुल। और ये लफ्जों का पुल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लफ्जों का पुल किन का शेरी मजमुआ है? तो निदा फाजली का शेरी मजमुआ है। और ये 2 नंबर में है मोर नाच। क्या है? मोर नाच, ये भी इनका शेरी मजमुआ है। नंबर 3 पे है
आंख और ख्वाब के दरमियान, आंख और ख्वाब के दरमियान। नंबर 4 है जिंदगी की तड़प, जिंदगी की तड़प। तो आप जिंदगी की तड़प में परेशान नहीं रहिएगा बल्कि पढ़ते रहिएगा। इधर देखिए निदा फाजली की कुछ किताबें हैं, उनको भी देख लेते हैं ना, कि अगर मर्तबा मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आपको भी कुछ मंजिल है, आपका कुछ गोल है, तो आपको भी अपनी क्या हैसियत को मिटाना पड़ेगा, अपने आप को खोना पड़ेगा, है ना, कुछ पाने के लिए। तो वही कहता है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता है। इनकी किताबें हैं कुछ, इनमें मुलाकातें, ये कैसी किताब है, तनकीद, ऐसी किताबें हैं तनकीदी, है ना। और दूसरी किताब दीवारों के बाहर, क्या है, दीवार, ये जो किताब है इनकी सवानिही नाविल है, क्या है, इनकी जिंदगी के बारे में नाविल है। ये चेहरे जो है, चेहरे, ये खाका है, क्या है, खाका है। और ये दुनिया मेरे आगे, ये क्या है, दुनिया मेरे आगे, ये भी खाका है। ये 4 किताबें जो है ना, किताब आपके बुक में दिया गया है, और भी 1-2 किताबें हैं, लेकिन ये 4 किताबों का नाम आप याद रखिए तो ये काफी हो जाएगा आपके लिए। अब चलिए निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले थे, किस किस एजाजात से उनको यानी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था, कौन कौन सा चीजों से उन्हें नवाजा गया था। निदा फाजली के एजाजात यानी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, है ना, साहित्य अकादमी अवार्ड पहला अवार्ड है। दूसरा है शिखर सम्मान, क्या है, शिखर सम्मान। तीसरा है गालिब अवार्ड, और चौथा है खुसरू अवार्ड। चौथा क्या है, खुसरू अवार्ड। ये चारों का नाम जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि दर्ज झेल में निदा फाजली को किस अवार्ड से नवाजा गया, तो ये तीनों में या चारों में कोई ऑप्शन दे देगा आपको, साहित्य अकादमी अवार्ड या शिखर सम्मान या गालिब अवार्ड या खुसरू अवार्ड। अगर आपको याद रहेगा तो आसानी हो जाएगी वहां पे क्वेश्चन और आंसर करने में। आगे निदा फाजली ने गजलें और नज़में भी कही, आ गया ना, निदा फाजली ने गजलें और नज़में भी कही है, और आगे कहते हैं दोहे भी लिखे, क्या लिखे हैं, दोहे भी लिखे। और आपके निसाब में एक दोहा शामिल है ना, लास्ट में उस दोहे को भी पढ़ेंगे। अब देखिए आगे कहता है कि उन्होंने यानी निदा फाजली ने कमजोर और पसमानदा तिबके, कमजोर और पसमानदा तिबके के मसाइल को अपनी तख्लीकात में उभारा है, यानी अपनी नज़मों में क्या किया है, उभारा है। और उन्होंने मगरिबो मशरिक के कई ममालिक यानी कई मुल्कों में, जैसे यूएसए, यूएई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी भी की है। अब देखिए निदा फाजली मतलब इतने बड़े शायर हैं कि ये देखिए अदर कंट्री में जाकर जो है अदीबों की रहनुमाई की है। कहां पे देख रहे हैं, मगरिबो मशरिक के कई ममालिक में, जैसे यूएसए, यूएई, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह में हिंदुस्तानी अदीबों की क्या कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब यहां से आपका सवाल है, मुख्तसर तरीन सवालात। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, टेस्ला बिहार बोर्ड के माध्यम से, शायद जो कंटेंट है उर्दू का यहां आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, किसी दूसरी जगह आपको ना मिल पाए। क्योंकि मैंने बहुत वीडियो देखा है यूट्यूब पर, कुछ ही जो बातें होती है, चंद बातें में वो वीडियो सीमित होता है, बच्चों को जो है पूरी चीजें अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं जो आपको कराता हूं यहाँ, गोया कि जो 3 टाइप का सवाल होता है, तीनों में लेकर आता हूं। पहला जो होता है मुख्तसर तरीन सवालात, वो भी कराता हूं, उसके बाद मुख्तसर सवालात, वो भी कराता हूं, उसके बाद तवील सवालात, वो भी कराता हूं। गोया कि तीनों सवालात कराने के साथ साथ चैप्टर का खुलासा और फिर चैप्टर जो मुसन्निफ होता है उसका परिचय, तारुफ से भी आपको वाकफियत कराता हूं। इस वजह से सारी चीजें जब फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, और जो है इंशाल्लाह जल्द ही मेरा जो बुक खत्म होगा फिर ग्रामर शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, निदा फाजली कहां पैदा हुए, निदा फाजली कहां पे, अभी आप पढ़ चुके तो जवाब देने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ग्वालियर, ठीक। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले, कौन कौन से पुरस्कार मिले। जवाब है आपका, निदा फाजली को दर्ज झेल अवार्ड मिले, है ना। यहाँ बहुत सारे अवार्ड दिया गया है, तो एक का नाम नहीं तो सबका नाम लिखना, तो इसलिए दर्ज झेल अवार्ड मिले। नंबर 1 पे है आपका साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड। नंबर 2 पे आपका शिखर सम्मान। नंबर 3 पे आपका गालिब अवार्ड। नंबर 4 पे आपका खुसरू अवार्ड। कौन सा, खुसरू अवार्ड। गोया कि इन एजाजात से इनको नवाजा गया था। चलिए फिर आगे देखते हैं।
सवाल नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर। निदा फाजली ने मशरिको मगरिब, है ना, मशरिको मगरिब जब बोलते हैं तो मतलब पूरब पश्चिम, मशरिको मगरिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की। अभी जस्ट आप पढ़े थे नहीं, जब मुसन्निफ का परिचय पढ़ रहे थे। देखिए जवाब भी वही होगा। जवाब निदा फाजली ने, जवाब निदा फाजली ने, निदा फाजली ने मशरिको मगरिब की कई मुल्कों में, जैसे यूएसए, यूएई, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की, हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की। तो गोया ये जो निदा फाजली हैं ये कई मुल्कों में जाकर हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी भी किए हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। निदा फाजली के 3 शायरी मजमों के नाम लिखिए, 3 शायरी मजमों के नाम लिखिए। तो अभी आप इसको भी देख चुके थे पहले, जवाब आपका दिया गया है। निदा फाजली के 3 शायरी मजमों के नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 पे दिया गया है लफ्जों का पुल। क्या है? लफ्जों का पुल। अगर क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि लफ्जों का पुल किनका शेरी मजमुआ है, निदा फाजली का है। या फिर 2 नंबर पे आपका दिया मोर नाच। क्या दिया है? मोर नाच, ये भी निदा फाजली का शेरी मजमुआ। नंबर 3 पे आपका जिंदगी की तरफ, जिंदगी की तरफ, और एक था दुनिया मेरे आगे। क्या था? ख्वाब और, है ना, ख्वाब और नींद के दरमियान, और एक था दुनिया मेरे आगे। सबका जो है आपको सारी किताबें इनकी याद रखनी है, कुछ भी पूछ सकता है तो आप जवाब देने में क्या है, कमी नहीं कीजिएगा। सवाल नंबर 5 है आपके। निदा फाजली ने समाज के किस तिबके के मसाइल को अपनी नज्मों में उभारा? ये तो 100% कि आता है और आता भी, मतलब कंटिन्यूअस आ रहा है ये लगातार। निदा फाजली ने समाज के किस तिबके के मसाइल को अपनी नज्मों में जगह दी है या उभारा है? तो जवाब इसका आता है निदा फाजली ने समाज के कमजोर तिबका, कैसा तिबका, यहां देख लीजिएगा आप, कमजोर तिबका के मसाइल को अपनी नज्मों में उभारा है, यानी अपनी तख्लीकात में जगह दी है। अब ये मुख्तसर सवाल आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख लीजिएगा। नहीं, सवाल नंबर 1 है आपके सामने। निदा फाजली की शायरी के बारे में 5 जुमले लिखिए। निदा फाजली की शायरी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो देखते हैं जवाब। निदा फाजली जदीद दौर के मशहूर शायर है। कौन से दौर के? क्वेश्चन आ गया कि निदा फाजली कैसे शायर है, तो जदीद दौर के शायर है। किस दौर के? जदीद दौर के। निदा फाजली जदीद दौर के मशहूर शायर हैं। इनकी तख्लीकात में कमजोर और पसमानदा तिबका के मसाइल को, है ना, पसमानदा तिबका के, यानी जो पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, जो पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, है ना, उन्हीं के बारे में इन्होंने, उन्हीं के मसले के, उन्हीं के, है ना, मसाइल को अपनी नज्मों में, अपनी नज्मों में जगह दी गई है ना, तिबके के मसाइल को जगह दी गई है। उन्होंने अपने फन्नी तजर्बे को, उन्होंने अपने फन्नी मतलब अपने तजर्बे की बुनियाद पर, वही कह रहा है कि उन्होंने अपने फन्नी तजर्बे को इंसानी जिंदगी के आम तजर्बों से हम आहंग करने की कामयाब कोशिश की है। यानी वो अपने तजर्बे के बुनियाद पर इंसानी जिंदगी के आम तजर्बों से, है ना, हम आहंग करने की कामयाब कोशिश की है। और ये मुख्तसर सवालात का सवाल नंबर 2 है आपके सामने। नज्म बिजली का खंबा का खुलासा अपनी जबान में लिखिए। नज्म बिजली का खंबा का खुलासा अपनी जबान में लिखिए। अभी जब मैं आपको नज्म का खुलासा बता रहा था तो वहां नज्म भी मैं आपको बताया था कि इस नज्म में कौन सी बातें हैं, इस नज्म में कौन सी बातें हैं। तो देखिए मैं एक मरतबा आपको नज्म बिजली का खंबा पढ़ के सुनाता हूँ, देखिएगा। अभी मैं तो खुलासा तो बताऊंगा ही, थोड़ा नज्म सुनिएगा आप। कह रहा कि कई साल गुजरे इसी रह गुजर पर, कई साल गुजरे इसी रह गुजर पर, किसी पेड़ की ठंडी छांव तले में अंधेरों में गुमसा बैठा हुआ था। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले लेकर आवाज दी थी। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले लेकर आवाज दी थी। फिजाओं में हलचल सी होने लगी थी। मगर दोस्त ये बात है उन दिनों की, ये बात है उन दिनों की, यहाँ कोई बिजली का खंबा नहीं था मगर चांद का नूर मैला नहीं था। इस नज्म में कह रहे हैं कि कई साल गुजरे इसी रह गुजर पर, यानी वो जो रास्ता होता है, रास्ते के दोनों किनारे जो जंगल होते हैं, पहले क्या हुआ, रास्ते के दोनों किनारे दरख्त हुआ करते थे, बिजली का खंबा नहीं था। और साथ ही साथ जब उस रास्ते से हम गुजरते थे, जब थक जाते थे तो किसी
पेड़ के यानी दरख्त के साए में बैठ जाते थे और उस रास्ते से जितने रहगीर हुआ करते थे, जितने अजनबी उस रास्ते से चलते थे, सब कोई हर किसी का हाल दरियाफ्त करते थे, पूछताछ करते थे, एक दूसरे के बारे में खबर खैरियत पूछते थे। लेकिन अब वो दिन गुजर गए और साथ ही साथ क्या कहा कि मगर अब चांद का नूर मैला नहीं। पहले चांद की रोशनी में हम लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन अब बिजली का खंभा लग जाने के बाद भी वो पहले सा जौबिन, वो पहले सा मजा, वो पहले सा जो है हंसी और आप सब आपस में एक दूसरे की बातचीत पहले सा नहीं है। हालांकि साइंसी तरक्कियात जो आज इस दौर मतलब इतना हाई लेवल पर तरक्की कर चुकी है साइंस टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी पहले जैसे हम लोगों में वो दोस्ती यारी नहीं है। तो वही कहा कि कोई बिजली का खंभा नहीं था मगर चांद का नूर मैला नहीं था। अगरचे बिजली का खंभा नहीं था लेकिन चांद की रोशनी यानी वो चांदनी रातें हुआ करती थी, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ खेलते भी थे, मस्ती भी करते थे, है ना। अपने बचपना भी आपको याद होगा। ये बिजली का खंभा एक नज्म है, आजाद नज्म है, बड़ा अच्छा नज्म है। अगर आपको कभी मौका मिले पढ़ने का तो अच्छी तरह से पढ़िएगा। चलिए देखते खुलासा। देखिए जवाब दिया गया, नज्म बिजली का खंभा क्या है? नज्म बिजली का खंभा निदा फाजली का एक आजाद नज्म है। कैसी नज्म है? एक आजाद नज्म है। इस नज्म में शायर ने साइंसी इजादात, आ गया ना, साइंसी इजादात मतलब तरक्कियात, साइंसी इजादात पर बातचीत करते हुए यानी रोशनी डालते हुए, है ना, रोशनी डालते हुए इसकी हकीकत, किसकी हकीकत याद रखिएगा, इसका जो जमीर लौटेगी इसकी कहां पे, यहाँ पे इजादात के, साइंसी इजादात, तो इसकी हकीकत की तरफ इशारा किया है ना, उसकी हकीकत की तरफ इशारा किया है कि एक तरफ ये साइंसी इजादात, एक तरफ जो है एक साइंसी इजादात इंसानी तरक्कियों के लिए काबिल रश्क है कि आज, है ना, सारी चीजें हमको आसानी के साथ उपलब्ध हो जाती है। तो एक तरफ काबिल दीद है यानी काबिल तारीफ है, काबिल रश्क है। तो फिर आगे कहता है कि तो दूसरी तरफ यानी दूसरी जानिब इंसानी कदरों का जवाल भी एक हकीकत है। पहले जब बच्चा छोटा हुआ करता था, मोबाइल से दूर हुआ करता था, है ना, कुछ दादा दादी साथ में बैठते थे, नाना नानी बैठते थे, कुछ किस्से कहानियां सुना करते थे बच्चे। लेकिन पहले के दौर में आप देखेंगे कि दादा दादी से नाना बच्चों को बहुत ज्यादा उनसियत हुआ करती थी, यानी लगा हुआ होता था। लेकिन आज ना तो दादा भाड़ में जाए, दादी किससे, मोबाइल से, किससे, मोबाइल से दोस्ती होगी, बच्चों को किससे दोस्ती, मोबाइल। तो इस वजह से कह रहा है कि एक तरफ तो काबिल रश्क है तो दूसरी तरफ इंसानी कदरों का जवाल भी एक हकीकत है। आप देखिएगा चंद सालों के बाद बच्चों का जो है ये मानसिक, है ना, ये जो रचनात्मक सोच है, संज्ञानात्मक सोच, ये बच्चों का खत्म होता चला जा रहा है, जहनी वसत हमारी कमजोर होती चली जा रही है। चलिए फिर देखते हैं, जब कुछ नहीं होता तो हम लोग किताब खोल के देखते हैं, लेकिन अभी क्या करते हैं, गूगल सर्च, कुछ नहीं मिला तो गूगल सर्च करते हैं। सवाल नंबर 3 आपका, कोई बिजली का खंभा नहीं था मगर चांद का नूर मैला नहीं था। ये क्वेश्चन है कि कोई बिजली का खंभा नहीं था मगर चांद का नूर मैला नहीं था। इन मिसरों की तशरीह कीजिए, इन मिसरों की क्या कीजिए, तशरीह कीजिए। तो चलिए देखते, तशरीह करते हैं आपके सामने। कहता मज़कूरा दोनों मिसरे, मज़कूरा दोनों मिसरे, है ना, मतलब एक मिसरा ये, कोई बिजली का खंभा नहीं था मगर चांद का नूर मैला नहीं था। मज़कूरा दोनों मिसरे नज्म बिजली का खंभा से माखूज है, मतलब लिया गया है, माखूज बोले तो लिया गया है। जिसके शायर निदा फाजली, जिसके शायर कौन है, निदा फाजली हैं, जिसमें शायर ये कहना चाहता है, जिसमें शायर ये कहना चाहता है कि कोई बिजली का खंभा नहीं था, मतलब कोई लाइट वाली बिजली का खंभा नहीं था, यानी बहुत पहले की बात है। मतलब अभी जैसे मान लीजिए आप 2008 या 9 या उससे पहले कुछ दिन लाइट का जो है अच्छा सुविधा हमारे, है ना, इधर हुआ है, उससे पहले कोई लाइट का सुविधा अच्छी तरह नहीं था। वही कहा कि बहुत पहले की बात है जब इस रह गुजर पर यानी इस रास्ते पर एक पेड़ के साए में, एक दरख्त के साए में भी दोस्त मिलते जुलते, हंसते हंसाते, फिजाओं में हलचल सी होने लगती थी। जब आपस में एक दूसरे से मिलते थे, है ना, वो हंसी मजाक होती थी, फिजाओं में एक हलचल सी होने लगती थी कि कोई मिला है। लेकिन अब आगे कह रहा कि मगर अब यहाँ कोई दरख्त नहीं, मगर अब यहाँ कोई दरख्त नहीं बल्कि बिजली का खंभा है। बल्कि क्या है, उस दरख्त के जगह बिजली का खंभा है। लेकिन है ना, सरकार द्वारा एक शजरकारी की जो मुहिम भी चलाई जा रही है, तो अब जो है रोड के किनारे में, है ना, दोनों जानिब जो है क्या कहते हैं कि
दरख्त तभी छोटे छोटे पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। वही कहता है कि बिजली का खंभा नहीं मगर चांद का नूर मैला नहीं था, मगर चांद का नूर मैला नहीं था, यानी तब हम चांद की रोशनी में, यानी पहले कह रहे कि तब हम चांद की रोशनी में ही जगमग करते थे। क्या करते थे? जगमग करते थे। मगर अब बिजली का खंभा और बिजली आ जाने के बाद, मगर अब बिजली का खंभा और बिजली आ जाने के बाद भी वो जगमग नहीं है जो पहले हम चांद की रोशनी में किया करते थे। चलिए फिर आगे देखते हैं सवाल नंबर, तवील सवालात का सवाल नंबर 1 है आपके सामने, जेरे निसाब नज्म। नज्म बहुत आसान थे पहले, नज्म बहुत आसान थे पहले का मरकजी ख्याल तहरीर कीजिए, है ना। इस नज्म का मरकजी ख्याल क्या है वो तहरीर करने के लिए कह रहा है। जवाब आपका दिया गया है जेरे निसाब नज्म। नज्म बहुत आसान थे पहले, नज्म बहुत आसान थे पहले निदा फाजली की एक फिक्री, आ गया ना। नज्म बहुत आसान थे पहले, कैसी नज्म है? तो फिक्री और फलसफियाना, एक फिक्री और फलसफियाना नज्म है। इस बदलते हुए जदीद शायराना, अभी जो दौर चल रहा है, इस बदलते हुए जदीद शायराना माहौल में ये एक हकीकत है कि मौजूदा दौर में दानिशवराना इफ्कार के इजहार के लिए सबसे मुअस्सर तरीका नज्म है, यानी सबसे अच्छा तरीका नज्म है। इस एतबार से देखा जाए तो ये भी नज्म, यानी नज्म बहुत आसान थे पहले, ये भी नज्म फलसफियाना और बहुत कामयाब नज्म है निदा फाजली की। ये तवील सवाल थे आपके सामने। चलिए फिर आगे देखते हैं। गोया कि यहाँ तक आपके जो दो नज्म थे, नज्म बहुत आसान थे पहले, एक नज्म बिजली का खंभा, दोनों को हम लोग पढ़ चुके हैं और सारी चीजें देख चुके हैं, और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं ताकि वन शॉर्ट वीडियो में मेरा दोनों काम हो जाए और आसानी से आपका भी काम बन जाए। सवाल नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? अभी आप पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी बोलिएगा। निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? अलिफ में आपका अलीगढ़, बा में आपका पटना, जिम में आपका ग्वालियर, दाल में आपका लखनऊ। तो क्या होगा राइट आंसर? आप अभी आप पढ़े थे ना, निदा फाजली की जो पैदाइश हुई थी, कहाँ निदा फाजली कहाँ पैदा हुए थे? ग्वालियर में। कहाँ पे? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर, निदा फाजली के वालिदैन कब पाकिस्तान गए? मतलब माता पिता, वालिदैन माँ बाप, कब पाकिस्तान गए? अलिफ में आपका 1960, बा में आपका 1964 से 65, जिम में आपका 1970 से 71, दाल में आपका 1974 से 75। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर मेरे बच्चों इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1964 से 65 में जो है निदा फाजली के वालिदैन पाकिस्तान चले गए थे। सवाल नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर, नज्म बहुत आसान थे पहले किसकी नज्म है? ये देखने के साथ ही आप मार दीजिए कि नज्म बहुत आसान थे पहले निदा फाजली को। कहाँ है? यहाँ पे है ना। तो ये दोनों कट हो जाएगा। ये चकबस्ता का, अच्छा चकबस्ता का कौन सा नज्म आप पढ़े थे अपने निसाब में शामिल? चकबस्ता का हम पढ़े थे मनाजिरे फितरत, है ना, जिसे मनाजिरे कुदरत भी कहते हैं। और अकबर इलाहाबादी का जो है चैप्टर तो आपके निसाब में है नहीं, जब आप 12th में जाइएगा तो वहां पढ़िएगा अकबर इलाहाबादी का जरीफाना नज्म, है ना। चलिए फिर देखते हैं आगे। सवाल नंबर 4 है आपके सामने, निदा फाजली ने अपनी नज्मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? ये क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे भी। इसको तो आप याद ही रख लीजिएगा हमेशा के लिए कि ये कोई ठिकाना नहीं है। क्वेश्चन आता है कि निदा फाजली ने अपनी नज्मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है या जगह दी है? तो कमजोर तबका के। कौन से तबके के? कमजोर तबके के मसाइल को अपनी नज्मों में। इनमें से ये होगा नहीं, ताजिर तो कुछ बात ही नहीं, आला तबका तो है नहीं, कमजोर तबका है। सवाल नंबर 4 हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 5 है आपका, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई? ताजमहल किस मुगल बादशाह ने? अलिफ में आपका बाबर, बा में आपका हुमायूं, जिम में आपका शाहजहां, दाल में आपका अकबर। तो ताजमहल जो है ये शाहजहां ने तामीर कराई। किसने? राइट आंसर इसका जिम हो जाएगा, शाहजहां ने तामीर कराई। सवाल नंबर 6 है आपका, लफ्जों का पुल और मोर नाच किनका शेरी मजमुआ है? लफ्जों का पुल और मोर नाच किनका शेरी मजमुआ है? अलिफ में आपका चकबस्त, बा में आपका निदा फाजली, जिम में आपका परवेश शाहिदी, दाल में आपका इनमें से कोई नहीं।
तो लफ्जों का पुल और मोरनाच, अभी आप पढ़े थे जिंदगी की तरफ, लफ्जों का पुल और मोरनाच किनका शेरी मजमुआ है? तो राइट आंसर इसका आपका बी हो जाएगा, निदा फाजली का शेरी मजमुआ है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सवाल नंबर 7, दीवारों के बाहर और दुनिया मेरे आगे किन की किताब है? दीवारों के बाहर और दुनिया मेरे आगे किन की किताब है? ऑप्शन आपका अलिफ में निदा फाजली, ऑप्शन आपका बा में शबनम कमाली, और जिम में जगन्नाथ आजाद, दाल में इनमें से कोई नहीं। तो दीवारों के बाहर और दुनिया मेरे आगे जो किताब है, ये भी किताब निदा फाजली की, जब निदा फाजली की किताबों के बारे में देख रहे थे वहां ये सारी बातें आई थी, तो ये निदा फाजली की किताबें हैं। सवाल नंबर 8 का, शामिल निसाब बिजली का खंबा के शायर को, शामिल निसाब नज्म, यहाँ नज्म छूटा हुआ है नहीं, शामिल निसाब नज्म, शामिल निसाब नज्म बिजली का खंबा, शामिल निसाब नज्म बिजली का खंबा के शायर कौन है, यानी उसका मुसन्निफ राइटर कौन है? चलिए बताइए आप। अलिफ में आपका परवेज शाहिदी, बा में आपका अशरफ सुबुही, ये अशरफ है ना, मेरा टेक्निकल टीम में एक लड़का अशरफ, ये देखिए उसी का नाम दे दिया हम, अशरफ सुबुही। जिम में आपका निदा फाजली, और दाल में आपका शौक लखनवी, शौक लखनवी। तो क्या होगा राइट आंसर? निदा फाजली हो जाएगा, नहीं सी, निदा फाजली, क्या है? निदा फाजली। चलिए फिर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर, निदा फाजली की वफात कब हुई? अलिफ में आपका 1998, बा में आपका 2010, जिम में 2016, और दाल में 2015। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों 2016 हो जाएगा। 2016 में जो निदा फाजली की वफात हो जाती है, कहां पे? मुंबई में। कहां होती है इनकी वफात? तो मुंबई में इनकी वफात हो जाती है। और ये सवाल नंबर 10 रहा आपके सामने, दर्ज झेल में निदा फाजली को किस अवार्ड से नवाजा गया? और शायद कि ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 10, दर्ज झेल में निदा फाजली को किस अवार्ड से नवाजा गया? अलिफ में आपका साहित्य अकादमी अवार्ड, बा में आपका शिखर सम्मान, जिम में आपका गालिब और खुसरू अवार्ड, गालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड, दाल में आपका इनमें से सभी। इसका राइट आंसर बताइए, सभी होगा? इसका राइट आंसर सरकारी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ये सरकारी ऑप्शन, इनमें से सभी। कैसा ऑप्शन है ये? सरकारी ऑप्शन, इनमें से सभी। तो राइट आंसर का दाल ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है क्या? तो गोया कि ये 10 ही क्वेश्चन थे, है ना, ऑब्जेक्टिव का। तो इसी पर मैं अपने क्लास को विराम देता हूं, समाप्त करता हूं। फिर अगले दिन आपके बीच एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तो आप अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, और इसी तरह आप आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर अगले दिन मिलते हैं आपसे। खुदा हाफिज।